पॉलिनोमियल्स का। दोनों साइंस क्लास में आया था कल? नहीं, कहीं जाएगा लगता है। चलो, चैप्टर 2 है हमारा पॉलिनोमियल्स का। मैंने कल जो आपको करवाया था दैट वाज ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सो ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, तो हमने उसको नाम दिया था, उसे हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक हो गया। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक होती है एक्स स्क्वायर की टर्म, ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उसको हम लिखते हैं ए। देन वी हैव लीनियर टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स को हम बोलते हैं लीनियर टर्म, ठीक है, जिसमें पावर 1 होती है, वो लीनियर टर्म है और उसका कोएफिशिएंट है बी। और एक होती है कांस्टेंट टर्म विच वी से इज सी। क्लियर हो गया? तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक रिप्रेजेंटेशन है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी, बी को और इस वाली टर्म को मिडिल टर्म भी कहते हैं और इसको हम लीनियर टर्म भी कहते हैं। और कांस्टेंट टर्म विदाउट एनी एक्स की पावर, विदाउट एनी वेरिएबल इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहे, इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? a should not be equal to 0. For this polynomial to stay a quadratic polynomial, a should not be equal to 0. ये हमारे कॉन्सेप्ट का एक बहुत छोटा सा पार्ट है जिसे आप याद करोगे। For this quadratic polynomial, for an expression ax square plus bx plus c, for this to stay quadratic, इसको क्वाड्रेटिक बनाए रखना है, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको 0 नहीं करना, बाकी किसी मर्जी को 0 कर दो। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी 0। मतलब अगर मेरे पास अकेली सी टर्म आती है ना कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक हो गया? ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो p ऑफ x इज एक्स स्क्वायर, a इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतना क्लियर है हम सबको? ठीक है। अब ग्राफ में मैंने आपको दो चीजें करवाई थी, आपकी बुक में ही जो बनाया हुआ था उसके अकॉर्डिंगली ग्राफ करवाया था। जीरोस कौन से नंबर होते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल? हाँ, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर द पॉइंट्स वेयर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स। कौन से एक्सिस को कट करना चाहिए? उसे इंटरसेक्ट करना चाहिए एक्स एक्सिस को। तो जीरोस वो नंबर हैं, मतलब जीरोस एक्स जीरो की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स होंगे एक्स जीरो। दे आर दोस पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। वो वाले पॉइंट्स हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, वो वाले पॉइंट्स को हम जीरोस मार्क करते हैं। तो ये हमारे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। लीनियर इक्वेशन आपने जब सॉल्व किया था तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनकर आया था, कुछ इस तरह से बनकर आएगा। तो दिस इज 0, जो मैंने ये पॉइंट हाईलाइट किया, दिस इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। कल हमने क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशंस को ड्रॉ किया था तो कुछ इस तरह से बनकर आया था। तो जीरोस ये नंबर हो, जो मैंने ये पॉइंट हाईलाइट किया है, दीज आर द जीरोस। सिर्फ एक्स एक्सिस को हम चेक करते हैं, वाई एक्सिस को चेक नहीं करते। ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है सारा ये एक्स कोऑर्डिनेट्स वेयर द पैराबोला इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस, बुक में पेज नंबर 13 ग्राफ के जस्ट नीचे। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू मार्क दीज लाइंस। ये बुक में मार्क करना जरूरी क्यों है? बुक हमेशा खोलोगे रिवाइज करने के लिए, नोटबुक पता नहीं रहेगी कहाँ पे जाएगी। जब भी क्वाड्रेटिक रिवाइज करोगे या जब भी कोई चैप्टर रिवाइज करोगे, बुक विल ऑलवेज स्टे ओपन, बुक के पेजेस को आपने पलटना ही है। सो इसको अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, जस्ट बिलो द ग्राफ ऑन पेज नंबर 13। The fact is true for any quadratic polynomial, that is the zeros of a quadratic polynomial। इसमें polynomial की देखो फॉर्म भी दी हुई है और मेंशन किया हुआ है a not equal to 0। a not equal to 0 मेंशन करना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमें किसी भी नंबर को 0 कर सकते हैं, किसी भी कोएफिशिएंट को 0 कर सकते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक रहे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता।
are precisely the x coordinates of the points where the parabola representing y is equal to ax square plus bx plus c intersects the x axis. तो ये हमें बता दिया, ठीक है। तो उसने अब शेप के बारे में कुछ बताया ग्राफ के, तो वो हम अब स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसकी एक्सरसाइज 2.1 थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो हम देखते हैं। और इसका ना बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है वैसे तो, जो लास्ट ईयर ना अभी के 24 में एज अ 3 मार्क क्वेश्चन भी आया है, जिसको मैं बोनस क्वेश्चन कहकर गई थी। मैंने जब रिविजन करवाई थी ना क्लास में बोर्ड्स के पहले, तो मैंने कहा था अगर ये आ गया तो मतलब लॉटरी लगी है। इतना इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा पेपर में आ गया है। इसके अलावा तो मतलब उसकी प्रेजेंटेशन है, उसमें उतार चढ़ाव कुछ नहीं होंगे कि कोई नई चीज हमारे पास आ गई, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझ में आ गया, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोला, है ना। अब ये पैराबोला में जीरोस हमारे पॉइंट्स जहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं वो हो गए। स्ट्रेट लाइन का लीनियर होता है, क्यूबिक का बाय क्वाड्रेटिक का क्या होता है वो पता नहीं, बस इसमें ही डिफाइन है। वी हैव टू मेजर ग्राफ्स, स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला। अब बेस्ड ऑन दो चीजें हमें स्टडी करनी है व्हेन वी टॉक अबाउट पैराबोलास, ठीक है। हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमने ग्राफ बनाया था p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का, यही था ना, बुक में यही इक्वेशन दी हुई है। हमने इसका ग्राफ बनाया, तो मेरे पास जो ग्राफ बनकर आया था वो कुछ इस तरह था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये कुछ इस तरह से ऐसे बनकर आया, ठीक है। अब कहते हैं कि हमारे जो कोएफिशिएंट्स है ना, ये जैसे हमने ये कोएफिशिएंट्स लिए, मैं आपको ग्राफ पे ही देख कर बताती हूँ। हर बार तो आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे देख पाएंगे ऐसा होगा नहीं, बट लेट्स सी। दो तीन ग्राफ्स को हम ड्रॉ करते हैं। पहले तो जो मैंने ड्रॉ किया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, हमारे पास बन के आ गया ना, बड़ा अच्छे से ग्राफ बनकर आ गया। इसमें जीरोस वाले ये पॉइंट्स हो गए, सबको दिख रहा है ना ये ग्राफ ऑनलाइन में। -1 4 आर द जीरोस। उसको हम और भी डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम अलजेब्रिकली देखेंगे, अभी हम ग्राफिकली देख रहे हैं, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस को कट किया उसने, दिस इज अनदर पॉइंट। यहाँ ये वाई एक्सिस सबसे लोअर पॉइंट हो गया कि ये लोएस्ट है इसका। अब मैं क्या करती हूँ, एक और ग्राफ लिखती हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है ना। वो ग्राफ की शेप, वो जैसे एक हमारी जो जीरो थी, एक नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे आ रही थी यहाँ पर। एवरीबॉडी इज इट विजिबल ना, जो मैं समझाना चाहती हूँ। देखो एक जीरो यहाँ पर इस ग्राफ में नेगेटिव साइड पे आई थी, एक पॉजिटिव थी। यहाँ पे दोनों जीरो क्या हो गई, पॉजिटिव साइड पर हो गई, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करते हो, आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4, आपकी जीरोस में आ जाएगा x माइनस 4 x प्लस 1, और यहाँ से लिखोगे 4 एंड माइनस 1 आर जीरोस। ग्राफ ने भी वही शो किया, यहाँ पर x माइनस 3 x माइनस 2 हो जाएगा, और लिखोगे 3 एंड 2 आर जीरो। तो जीरोस आर पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पे 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हो जीरोस, ठीक है, बोथ द जीरोस आर नेगेटिव, ऐसा भी हमारे पास होता है। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, लेट्स सी अगर वो जीरो नेगेटिव कब होंगे, मैं इसको प्लस में बना देती हूँ, ठीक है। चलो ये करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे देखो दोनों ही जीरो मेरे पास नेगेटिव आ गए, एक -3 जीरो, एक 2 जीरो, ठीक है। तो कहते हैं हमारे ना कोएफिशिएंट्स डिटरमिन करते हैं पहली बात तो, कि ग्राफ की प्लेसमेंट कैसे हो रही है। समझ में आ गया। हमारा ग्राफ क्योंकि है y इज इक्वल टू, तो हमेशा x एक्सिस को ही कट करेगा, ठीक है। ऐसी वाली शेप अभी आपके सिलेबस में नहीं है कि वो एक y को कट करता हुआ जाए और x को ना कट करे, या इस तरह से हमारा C शेप में बनकर आए, ऐसा नहीं है। आपका U शेप ग्राफ होगा अभी पॉलिनोमियल्स में, पैराबोलास विल बी U शेप बिकॉज वी आर राइटिंग y इज इक्वल टू x। क्लियर हो गया। दूसरी चीज, अब हम देखते हैं कि ग्राफ की पोजिशन जो है वो कैसे कैसे आती है, राइट। कोएफिशिएंट्स पे डिपेंड करता है, बोथ द जीरोस नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 बोथ पॉजिटिव, ऐसा भी होता है, ठीक है। अब आते हैं, ये है
क्योंकि ये सारे ग्राफ्स वर मूविंग अप, सीधे यू थे, सिंपल यू लिखे हुए थे, तो इसको हम बोलते हैं अपवर्ड। लिखो, अपवर्ड स्लोपिंग पैराबोला। ये ना आज से, ये कॉन्सेप्ट आज से 2 साल, 2 या 3 साल पहले ना, जब टर्म 1 टर्म 2 हुआ था बोर्ड्स में और 9th में, तब ये कॉन्सेप्ट एज अ क्वेश्चन उसमें आया था सैंपल पेपर में। पिछले 2 साल से 3 साल से लगातार देख रही हूँ बोर्ड्स में कुछ नहीं आ रहा है। मे बी टर्म पेपर में 1-2 बारी कोई टीचर दे दे, और हो सकता है क्योंकि अब 2 साल से नहीं आ रहा तो कुछ डिफरेंट करने के लिए इस बार बोर्ड डाल दे फॉर 1 मार्क। और इसका क्वेश्चन भी कैसा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट वन, उसे याद रखना है। अपवर्ड स्लोपिंग कब होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता है। y इज इक्वल टू, मैंने लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और देखा कि अपवर्ड स्लोपिंग बनते हैं सारे। ठीक है, 3 ग्राफ मैंने बनाए और ये तीनों ही ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग थे। ठीक है, अब आते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग के लिए मैं क्या करूं। मैं यही 3 ग्राफ लिखूंगी एंड देन यू विल सी। y इज इक्वल टू, ठीक है, अब दोनों में देखो मैंने फर्क क्या रखा है। पहले वाला ग्राफ हमारा था, देखो रेड वाला ग्राफ हमारा कौन सा था, ये वाला, और इसी के साथ हमारा काउंटर ब्लू वाला आ गया। समझ में आ गई बात है, राइट। एक मिनट इसको ठीक करते हैं। बिल्कुल काउंटर बना लिया इसका। मेरे साथ ही होता है माइनस, ठीक है, बिल्कुल काउंटर में बन गया। एक्स स्क्वायर था माइनस 3x माइनस 4, और मैंने यहाँ पर इसी का माइनस कर लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो हमारे पास वही पैराबोला सेम इन्वर्टेड फिगर बन गया, मतलब मिरर इमेज बन गया। आपने बनाया था y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और मैं वही बनाती हूँ y इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू वाला फिगर बिल्कुल ही काउंटर में आ जाता है, बिल्कुल सेम, बस फर्क क्या है, नीचे डाउनवर्ड हो गया, राइट। वही सेम शेप आपने जैसे इन्वर्ट कर दी, उसकी मिरर इमेज बना दी, राइट। तो अपवर्ड स्लोपिंग पैराबोला कब होता है, जब हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया। और डाउनवर्ड कब होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाउनवर्ड स्लोपिंग पैराबोला कब होता है, when a is less than 0, मतलब a को नेगेटिव होना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नेगेटिव नंबर, उसके साथ माइनस का साइन लग गया ना, इसका मतलब वो ग्राफ डाउन में आएगा हमेशा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाकर देखना, अगर आपने x स्क्वायर को माइनस कर दिया, वो हमेशा ही ग्राफ डाउनवर्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया अपवर्ड कब होता है, डाउनवर्ड कब होता है। Upward sloping parabola when a is more than 0, downward sloping parabola when a is less than 0, and a happens to be coefficient of x square। ठीक है, तो पहली चीज तो हमारे पास है, और इसका बेसिक ग्राफ जो होता है ना, बिल्कुल बेसिक, वो होता है i is equal to
और बेसिक सबसे आइडियल स्टेट है, ओरिजिन पे है और AT0 है, ऐसा ऐसा चल रहा है। और अगर मैंने इसी को लिख दिया y इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर, देन देखो वही चीज नीचे आ जाती है। अपवर्ड के लिए सिर्फ एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को नेगेटिव होना जरूरी है, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर आप प्लस 2x -3 कर दो, फिर भी अपवर्ड रहेगा। और यहाँ पर अगर मैं प्लस 2x -3 लिखती हूँ या कुछ भी लिख दूं यहाँ पर, इट इज अगेन ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप नंबर्स को कुछ भी चेंज कर दो, द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी नेगेटिव। ये जरूरी चीज है। डाउनवर्ड कब है, अपवर्ड कब है, ये चीज याद रखना। उसके हम डिटर्मिन कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल्स कैसे बनाते हैं, वो बात की बात है। इतना सबने लिख लिया, अपवर्ड स्लोपिंग कब होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होगा। अब आते हैं, आपकी बुक में ना ये 3 केसेस दिए हुए हैं कि जो ग्राफ होते हैं ना पैराबोलास के या पॉलिनोमियल्स के, वो किस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं ऑन अ ग्राफ पेपर। ठीक है, तो पहली चीज तो मुझे पता है कि 2 तरह से एग्जिस्ट करेगा। एक तो हो सकता है अपवर्ड स्लोपिंग और एक हो सकता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो इसमें तो मुझे पता है a शुड बी मोर देन 0, इसमें पता है a शुड बी लेस देन 0। अब एक वे ऐसे आ सकता है, it intersects x-axis at 2 points। अब वो 2 पॉइंट्स एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो सकता है, बोथ नेगेटिव, मतलब मुझे मूव करना है तो सिर्फ इसको, y एक्सिस को। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है हमारी। तो ग्राफ जो है वो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव था, ग्राफ किसका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का, तो वो हो गया अपवर्ड स्लोपिंग। और ऐसे ही एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ किया, देखो y कहीं भी लाई कर सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द कोएफिशिएंट्स एंड साइंस। ठीक है, तो ये ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग पे गया क्योंकि a लेस देन 0 था। अब जो y है ना, वो इस तरह से भी इसका एग्जिस्ट कर सकता है कि बोथ द जीरोस आर पॉजिटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, ऐसे भी कर सकता है, या बोथ नेगेटिव। समझ में आ गई, 3 केसेस हो सकते हैं, वो हम नई कंसिडरेशन में लेते हैं क्योंकि इसने बनाया वैसे हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें कंडीशन क्या है कि ये 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है, जिसे हम कहेंगे देयर आर 2 जीरोस एंड 2 डिफरेंट जीरोस। ठीक है, ग्राफ के एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया, सो द गिवन पैराबोला हैज 2 जीरोस, the given quadratic polynomial has 2 zeros। तो फर्स्ट केस है अपवर्ड डाउनवर्ड में, दैट दे आर 2 जीरोस। और इसका ही सेकंड केस आता है अपवर्ड डाउनवर्ड में। अगर ये लिख लिया है तो नेक्स्ट में करवाऊंगी, एक्स एक्सिस लिया, अब जो ग्राफ है ना वो इतना ऐसे इसको टच करता हुआ जा रहा है। दिस इज व्हेन a इज मोर देन 0, और ऐसे ही वो ये आ जाएगा व्हेन a इज लेस देन 0। समझ में आ गई बात में, राइट। तो a इज मोर देन 0, ये ग्राफ टच करता हुआ गया, a लेस देन 0 ग्राफ टच करता हुआ क्या, जिसमें हमने कहा इट हैज एग्जैक्टली 1 0, इट हैज एग्जैक्टली 1 0। ठीक है, और वी हैव 2 zeros but 2 सेम zeros, 2 इक्वल zeros। ठीक है, एग्जैक्टली 1 0 या 2 इक्वल zeros। ऐसा कब होगा, जब हमारा पैराबोला क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपका x प्लस 2 होल स्क्वायर की फॉर्म में हो गया ना, तो एग्जैक्टली दोनों सेम जीरोस होंगे। देखो ना, x प्लस 2 हो गया, तो आपको दो जीरोस कौन सी है, -2 तो दे हैपन टू बी द सेम नंबर, दोनों आप सेम ही पॉइंट पे प्लॉट करोगे। क्लियर हो गया, नहीं कभी नहीं करेगा, यू शेप ही बनती है, तो यू कभी इंटरसेक्ट करता है ताकि ऊपर, नहीं ना, ये भी नहीं करेगा। ठीक है, सो देयर इज एग्जैक्टली 1 0 और वी से 2 इक्वल जीरोस। क्लियर हो गया इतना, ये सेकंड केस है। तो ये फर्स्ट केस हमने ड्रॉ कर लिया, वी हैव 2 जीरोस। ये बहुत जरूरी चीज है, एग्जैक्टली 1 0। इसकी एक पॉइंट लिखवाऊंगी जिसमें समटाइम्स कोई आपका एजर्शन रीजनिंग आ सकता है। थर्ड केस होता है, ये एक्स एक्सिस है, अब पैराबोला का कोई मतलब नहीं है, वो हवा में उड़ रहा है,
उसने एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया, और होता है ऐसा। ठीक है, कभी कभी आप किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज नहीं कर पाते हो। ठीक है, और अगर मैं ग्राफिकली कहती हूँ कि y की किसी भी वैल्यू पर वो जीरो नहीं होगा, वो जीरो नहीं बनेगा, कि मैं x को कुछ भी पुट कर दूं, इट y विल नॉट गेट जीरो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको जीरो बनाओ। रियल नंबर में से कोई नंबर लो x, जिसको स्क्वायर करो और प्लस 4 करके वो जीरो बन जाए, नहीं बन सकता। सो दिस ग्राफ विल ऑलवेज बी अपवर्ड, this will be upward sloping of course, but will not have any zero. So where there we have no zeros, जहां पर x axis को कट नहीं किया। parabola does not cut x axis, therefore it means no zero for polynomial. क्लियर हो गया इतना? So the graph will have no zero. ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली कहते हैं कि दो जीरोस हो सकती हैं, एग्जैक्टली वन जीरो हो सकती है, या फिर कोई जीरो नहीं होगी। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो लीनियर इक्वेशन में मुझे ग्राफ मिला, उसको मैंने एक अच्छा सा नाम दे दिया स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक में ग्राफ मिला, उसको मैंने नाम दे दिया पैराबोला। अब आते हैं क्यूबिक में। व्हाट डज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ लुक लाइक? क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, इसकी कोई सेट शेप नहीं होती। ठीक है, इट विल बी अ कर्व, कुछ इस तरह से कर्व होगा। वो डिपेंड करता है कोएफिशिएंट्स पे और टर्म्स पे। ठीक है ना, क्योंकि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है ना? तो कभी कभी क्या होगा, अच्छा इसमें जरूरी चीज क्या है कि अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, बी जीरो हो सकता है। तो किसी के पास स्क्वायर की टर्म नहीं होगी, किसी के पास एक्स लीनियर टर्म नहीं होगी, किसी के पास कांस्टेंट टर्म नहीं होगी, तो इसकी एक सेट शेप हम नहीं बता पाते। क्लियर हो गया? एक्स क्यूब की एक सेट शेप नहीं होती। जैसे अगर आप ग्राफ पे भी चेक करोगे, बुक में जो आपका दिया हुआ ना y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 4x, देखो उसने कुछ नहीं दिया हुआ, इसने यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स पर इसको बता दिया। और कभी कभी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होते थे जो फैक्टराइज नहीं कर पाते थे आप, और कुछ कुछ को फैक्टर थ्योरम लगाकर या फॉर्मूला लगाकर आपने फैक्टराइज कर लिया। फॉर एग्जांपल इफ आई से y इज इक्वल टू x प्लस 3 होल क्यूब, एग्जैक्टली 1 0 आ गई। ठीक है, या फिर y इज इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1। ये ब्लू में है ना, देखो हमारे पास एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं होती बेटा, कर्व में ही जाता है। ये जब आप इसको बड़ा करते रहोगे ना, फॉर वेरी हाई वैल्यूज ये माइन्यूट में चला जाता है। इसको थोड़ा सा और बड़ा करना है, ये उसको ये कन्वर्जिंग कह देते हैं, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली। देखो इसको किया तो आपको दिखने लग गया, इसको और जूम कर लो, आपको और स्पेस दिखने लग जाएगी। ठीक है, इसको और जूम कर लो, बिकॉज ऑफ द स्पेस हमारी रिस्ट्रिक्शन की वजह से ऐसा लगता है, अदरवाइज होता नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? लगता है स्ट्रेट है पर वो स्ट्रेट होता नहीं है। आप उसको छोटी छोटी वैल्यूज डालते जा रहे हो कि उनमें डिफरेंस कम होता जा रहा है, उनकी प्लॉटिंग में उनमें डिस्टेंस कम होता जा रहा है, पर ऐसा नहीं। क्लियर हो गया? अब ब्लू वाले में देखा तो हमारे पास सिर्फ दो जीरोस आए थे, एक -2 और एक -1। ठीक है, तो क्यूबिक में पॉलिनोमियल की जो ग्राफ की शेप कैसे बनेगी वो एग्जैक्ट नहीं बता होती, उसकी शेप कुछ भी एक हो सकती है, पर ये बता सकते हैं हाउ मेनी जीरोस आर देयर। क्लियर? तो नेक्स्ट में क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी वी कुड हैव 3 zeros, 2 zeros, 1 0, और we could have no zero.
वो हवा में उड़ती जा रही है ऐसा। एक्स एक्सिस के अलावा ना वो वाई को जहां मर्जी कट कर ले, एक्स को वो कट करता हुआ नहीं जा रहा। समझ में आ गया इतना? ऐसे ही क्वाड्रेटिक 4 डिग्री वाले में भी होता है, ऐसे डिग्री 5 में भी होता है कि अगर एक डिग्री 5 का पॉलिनोमियल है तो उसकी 5 जीरोस भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप सारे ग्राफ्स को ड्रॉ करते हो, आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज आएगी जिसे आपने याद करना है। आपके पेज 17 में ना एक रिमार्क लिखा हुआ है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज समटाइम्स असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाता है, या कुछ ऐसी रीजनिंग होती है कि हाउ मेनी डिग्रीज या डिग्री है, तो कुछ ऐसा रीजनिंग होगा। इसने लिखा है रिमार्क, इन जनरल गिवन अ पॉलिनोमियल p of x, इन जनरल गिवन अ पॉलिनोमियल p of x of डिग्री n, कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, द ग्राफ ऑफ p of x, p of x का ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा किसको? एक्स एक्सिस को, एट एट मोस्ट, ये बहुत जरूरी है, एट मोस्ट एक्स पॉइंट्स, एन पॉइंट्स, एट मोस्ट एन पॉइंट्स। ठीक है। मतलब कि कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, तो इसकी कितनी जीरोस होंगी? एट मोस्ट n zeros. A polynomial of degree n can have at most n zeros. मतलब कि अगर डिग्री 5 है तो नंबर ऑफ जीरोस की ऑप्शन क्या होगी? 5 zeros, 4 zeros, 3, 2, 1, 0। डिग्री 5 है तो उसकी एग्जैक्टली 5 जीरोस हो सकती है, एग्जैक्टली 4, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 1, और इट कैन हैव नो जीरो, वो हवा में उड़ता जा रहा है। ठीक है। क्लियर हो गया इतना? राइट। तो अब आते हैं आपकी बुक के एग्जाम्पल नंबर 1 पे। इसे याद कर लेना थोड़ा सा, मतलब ये ग्राफ को देखकर ही हो जाता है, और ग्राफ वाले सारे क्वेश्चंस ना जो ग्राफ को देखकर हमें आंसर करने हैं वो मैंने वर्कशीट में लिख दिया है। मैं वर्कशीट आज ही शेयर कर दूंगी आपको। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये कंप्लीट इन इटसेल्फ है। जस्ट मुझे एक मिनट। हम्म, क्या कर लगानी है? मुझे ना बैकअप करवाना है, अगर वो आएगी ना फिर तो ठीक है, पर हाँ मर्जी तो मेरी है, पर अब मुझे लगती नहीं जरूरत कि मैं करवाऊंगी, बिकॉज आपकी क्लासेस आगे मैं कंटिन्यू करवा रही हूँ, तो एंड ऑफ मे में मैं बैकअप ले लूंगी। ठीक है ना, अभी एंजॉय करो। ग्राफ के सारे क्वेश्चन इसमें रखना है, बाकी अगर होंगे तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो फिलहाल के लिए ना इसी को टोटल इन इटसेल्फ मान लेना इस वर्कशीट को। ठीक है। आपको मैंने ग्राफ की वर्कशीट शेयर कर दी है पॉलिनोमियल्स की। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 1, बुक का एग्जाम्पल नंबर 1। नंबर ऑफ जीरोस बतानी है। ठीक है। सो आई होप ये आपको विजिबिलिटी है इसकी। ठीक है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर,
फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राफ फर्स्ट वाले में इसकी जीरोस कितनी है? एग्जैक्टली 1 0, नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, डिग्री कितनी होगी? नहीं बता सकते। डिग्री लीनियर से तो ऊपर ही है, क्वाड्रेटिक है नहीं है, क्यूबिक हो सकती है डिग्री 4, डिपेंड करता है। फॉर द सेकंड वन हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 2 जीरोस। और शेप को देखकर आप बता सकते हो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड जीरोस 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। फॉर द थर्ड वन हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 3 जीरोस आर देयर। आप इस पॉइंट को कंसिडरेशन में नहीं लोगे, देयर आर एग्जैक्टली 3 जीरोस। डिग्री आप नहीं बता सकते। फॉर द फोर्थ वन दिस इज अ स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन, सो एग्जैक्टली 1 0। यहाँ पर 1 0, लेकिन डिग्री क्या है? 2। डिग्री 2 है, 1 0। एंड फॉर दिस वन 1 2 3 4, 4 जीरोस है, जिसमें से 3 नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। 3 पॉजिटिव है, एक नेगेटिव। ठीक है, मैं नोट डाउन। राइट, अब आ जाओ यहाँ पर। ठीक है, so here we have graph of y is equal to p of x are given in figure 2.10 below. For some polynomials find the number of zeros of p of x. For this polynomial number of zeros 0, यहाँ पर 1, ठीक है, पॉजिटिव। यहाँ पर 3 zeros, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर 2 zeros, 2 नेगेटिव जीरोस, और 1 2 3 4 4 जीरोस, 2 पॉजिटिव साइड पे 2 नेगेटिव पर। यहाँ पर 1 2 and 3, there are 3 zeros। क्लियर हो गया? ओरिजिन इज अ पॉइंट, तो अगर कुछ ग्राफ ऐसा करता हुआ जा रहा है तो वो भी 0। समझ में आ गया? इतना क्लियर है सबको? ठीक है, अब जो इसमें हमें नेक्स्ट करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज तो आपकी पूरी हो गई। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं कह रही हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन जो आया था ना, वो एक्सरसाइज 2.2 का था। राइट, जिसे हम लिखते हैं रिलेशनशिप। बहुत ही इजी टॉपिक है, आज इतना ही करवाऊंगी। राइट, रिलेशनशिप। और इसके बाद वो करेंगे काम जो एक्चुअल पेपर में आता है, जिसके क्वेश्चन आएंगे। और ये अगर क्वेश्चन आता है ना, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, तो आप मानकर चलना आपको बोनस क्वेश्चन मिला है। मैंने सच में कहा था लॉटरी लगी है, मतलब इसकी सिर्फ प्रेजेंटेशन है, किस तरह से इसे लिखोगे, प्रेजेंट करोगे, और बड़ा आराम से काम करने वाला है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है। पहली बात तो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा, ax² प्लस bx प्लस c। कहते हैं इसकी जीरोस निकालो, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस आप निकाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बहुत बेसिक सा लेती हूँ, x² माइनस 5x प्लस 6, है ना, y इज इक्वल टू, तो आपने p ऑफ x को फैक्टराइज करना है, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, आपने इसे लिख दिया x माइनस 3 x माइनस 2। therefore the zeros of p of x are 3 and 2। राइट, अब ये कहा जाता है कि जब मैंने जीरोस 3 एंड 2 निकाले, मुझे रिलेशन बताओ इन जीरोस का कोएफिशिएंट्स के साथ क्या है। ठीक है, 3 एंड 2 लिखा, 3 और 2 को ऐड करो, कितना आता है? कहीं इस पॉलिनोमियल में 5 दिख रहा है हमें? यस, लीनियर टर्म में है ना, 5 दिख रहा है। साइन के बारे में बाद में आते हैं। देन वी हैव 3 इंटू 2 6, जीरोस को मल्टीप्लाई किया, हमें नंबर 6 दिख रहा है। तो यहीं से जीरोस के बारे में और कोएफिशिएंट्स के साथ हम रिलेट कैसे करते हैं, होता क्या है, देखो आपने कहा इस नंबर को, जो हमारा फैक्टराइजेशन कहती है स्प्लिटिंग में, उसने कहा कि हम कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स निकालते हैं, 3 इंटू 2, और वो फैक्टर्स लेते हैं जो हमारा लीनियर टर्म में दिया होता है, उसका सम बनाते हैं। राइट, तो इसका मतलब जो हमारा सम है, इट गोज इन लीनियर टर्म, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स कम्स इन द कांस्टेंट टर्म। तो इसके लिए हमारे पास क्या बन जाता है, x²। अब यहाँ पर जीरोस को 3 एंड 2 कहा है ना, मैं इसको ऐसे -3 लिखकर 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2 ऐसे लिख देंगे। माइनस साइन को देखा, ठीक है, 0 3 और 2 थी, प्लस कर दिया, राइट, और 3 2 आ गया। समझ में आ गया?
इसका मतलब अब जो मेरी जीरोस है, इट गोज इन in linear term, product goes in, the sum goes in linear term, and the product goes in the constant term. इन जीरोस को ना मैं ए बी सी डी की जगह जो मेरे पास 26 लेटर्स है उनको छोड़कर एक अलग से नाम देती हूँ, सो दैट कंफ्यूजन कम से कम हो। और उसके लिए हमने ना नंबर जो हमने सिंबल्स इंट्रोड्यूस किए उन्हें हमने कहा अल्फा एंड बीटा। आपने साइंस में ऐसे काफी सारे सिंबल्स पढ़े होंगे, जैसे ओम्स लॉ होता है, या अल्फा बीटा गामा रेज कहते हैं, गामा रेज कहते हैं, अल्फा रेज कहते हैं, एक्स रेज कहते हैं, राइट। तो ऐसे ही हमने सभी चीजों को नाम दिया हुआ है। यहाँ पर जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, उसकी जीरोस को इन जनरल हम एक नंबर से, एक वेरिएबल से डिनोट करते हैं, जिसे हमने कहा है अल्फा एंड बीटा। तो ये होता है अल्फा और ये होता है, जैसे हमारी इंग्लिश अल्फाबेट है ना, हमारे पास लेटर्स हैं ए बी सी डी, ऐसे ये ग्रीक लेटर्स हैं, अल्फा बीटा गामा, देन वी हैव ओमेगा, फिर आगे थीटा भी आएगा, फाई आएगा। तो ये बहुत सारे लेटर्स हैं, आज जाकर सर्च करना ग्रीक अल्फाबेट, आपके पास सारे वो लेटर्स आ जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको साइंस में मैथ्स में दिखेंगे वो सब। क्लियर हो गया? तो अल्फा बीटा क्या है? एक ऐसे सिंबल्स जो हमने जीरोस के लिए यूज किए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में। क्यूबिक आपको नहीं है, डिग्री 4 वाला नहीं है, हम क्वाड्रेटिक तक ही जाएंगे। लीनियर में भी डोंट यूज अल्फा बीटा। लीनियर में एक ही इक्वेशन है, एक ही हमारे पास जीरोस है, उसको पॉइंट्स की फॉर्म में हम शो कर देते हैं। समझ में आ गया? तो लेट द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। अब हम रिलेशन बताएंगे बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो इसके जीरोस है अल्फा एंड बीटा, ठीक है। आपने जब इसको फैक्टराइज किया होगा तो ये x माइनस अल्फा x माइनस बीटा की फॉर्म में आ जाएगा, जिससे आप कहोगे जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। अब ये अल्फा एंड बीटा मैंने आपको कहा था सम में जाते हैं, ठीक है। तो मैं अब अपनी पॉलिनोमियल से कहती हूँ कि अल्फा बीटा कहां पर गए, तो मैं सम ऑफ जीरोस निकालूंगी, इट विल बी माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूंगी, इट विल बी सी अपॉन ए। लिखो इस चीज को, ये बहुत जरूरी है, इसकी प्रेजेंटेशन ही आप पेपर में निकालनी है। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, किस तरह से इसको प्रेजेंट करना है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही, मतलब पूरे 3 नंबर मिले। जिसे हम लिखते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म। 3 नंबर में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये मैंने कोई एफ लिख दिया ना, इसको भी पूरा लिखना पड़ेगा, बुक में पूरा ही लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? 3 नंबर के लिए अभी 6 क्वेश्चन करोगे ना तो 6 बार लिखने में होगा कि मैम बार बार लिखे, बिल्कुल लिखो, क्योंकि बुक में एक ही क्वेश्चन, पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा, वो 3 नंबर का होगा और अभी आ चुका है, ठीक है। एक सेट में लास्ट ईयर आपके वाले जोन में वो पेपर में क्वेश्चन आया था, 3 नंबर का बोनस क्वेश्चन था, मतलब सिर्फ आपको फैक्टराइजेशन करनी है, वो मैंने आपको सारी सिखाई है 9th में। फ्रैक्शंस कोएफिशिएंट दिए हो, इरैशनल कोएफिशिएंट्स दिए हो, तो कैसे हमें करना है। अब आते हैं इनकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, तो बेसिक से हम एक चलेंगे, सबसे बेसिक सा पॉलिनोमियल लेकर फिर बुक के क्वेश्चंस पर आएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सबको? ये बी बाय ए सी बाय ए क्यों लिखा है वो मैं बता दूंगी, कि जब हमने 3 और 2 एज जीरोस लिए थे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था, तो अगर 3x² कुछ ऐसे दिया होता है कोएफिशिएंट, तब हम क्या करते हैं। क्लियर हो गया? लिख लिया सबने? ये ऑनलाइन बच्चों लिख लिया सबने? यस मैम। तो अगर मेरे पास है फॉर द पॉलिनोमियल p of x is equal to x² minus 5x minus 6, verify the relationship between zeros and coefficients. तो सबसे पहले तो आपने कहना है p of x² is 5x minus x² minus 5x minus 6। इसको फैक्टराइज करो,
क्या होंगे फैक्टर्स? एक्स स्क्वायर, ये बहुत ही ट्रिकी वाला पॉलिनोमियल है, इसके 4 या 5 फॉर्म्स होते हैं, मैंने हमेशा आपको 9th में भी करवाए होंगे। इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 3 2 -6 +1। हाँ, नहीं आएगा ये ना, डीएवी में क्वेश्चन दिया हुआ था ये एज इन पेपर्स। तो एक बच्चे ने ना इसको, मेरे पास वो था नहीं बच्चा पहले, तो उस बच्चे के ना मदर ने फोन किया, मैम इतना बेसिक सा नहीं आता। मैंने कहा नहीं आता, बिकॉज यू गेट कंप्लेसेंट कि ये कौन सिखाएगा। मैं कहा ये प्रैक्टिस से ही आता है, कि आपको बार बार क्लास में करवाते हो। तो यहाँ से आप लिखोगे therefore zeros are -1 and 6। ठीक है, अब आपने रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। आपने पहले इसको जीरोस निकाल लिए, अब आप यहाँ पे करोगे रिलेशनशिप हेडिंग देकर बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। अगर मैं सम ऑफ जीरोस निकालती हूँ, एक्चुअल जीरोस को मल्टीप्लाई ऐड करके, तो अल्फा प्लस बीटा करूंगी, -1 + 6 कितना आएगा? 5। और मैं रिलेशनशिप ऑफ कोएफिशिएंट्स के साथ देखती हूँ, तो हम क्या कहेंगे? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे -b/a। इस -b/a को अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया ना, तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट आपने क्या करना है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये लिखना है। यहाँ पर एक साइड पे सम ऑफ जीरोस एक्चुअल नंबर्स को ऐड करोगे, और फिर हम देखेंगे कि हमने कोएफिशिएंट से जीरोस निकाले बिना कैसे बता दिया कि सम ऑफ जीरोस क्या है। तो आपका a इसमें कितना है? 1, b कितना है? -5, c कितना है? -6। तो मैं माइनस b की वैल्यू लिख रही हूँ -5 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 विच इज 1। तो वेरीफाई हो गया। मैं अपने एक्चुअल नंबर्स को, एक्चुअल जीरोस को ऐड करके बता रही हूँ कि सम ऑफ जीरोस 5 है, और वही चीज मैं कोएफिशिएंट से भी बता सकती हूँ। ऐसे ही आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो -1 × 6 इज इक्वल टू -6, और इसी के सामने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जिसे आप c/a भी लिख दोगे। ठीक है, तो c इज -6, a इज 1, आंसर इज -6। यहाँ पर आपने उसे वेरीफाई कर दिया, तो इसको अच्छे से बॉक्स बनाकर लिखना है आपने। पहले वाला थोड़ा सा ऊपर का पेज होगा जहां पे आपने जीरोस एक्चुअल निकाल दिए, फिर पेपर में 2 डिविजन्स कर देना, कॉलम बना देना। एक में आप एक्चुअल जीरोस को ऐड कर रहे हो, और एक में आप अपने फॉर्मूला को लिख रहे हो। ठीक है, कि कोएफिशिएंट्स को यूज करते हैं तो सम 5 आता है, एक्चुअल भी 5 आ रहा है। मैंने कोएफिशिएंट्स को यूज किया तो प्रोडक्ट -6 आ रहा है, एक्चुअल भी -6 ही आ रहा है। क्लियर हो गया? ये बहुत जरूरी है इसे सॉल्व करना, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला, आपके टर्म पेपर में भी आएगा, तो आपको सच में वही, मतलब एक फैक्टराइजेशन पे क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल आपके बुक में एग्जाम्पल है p of x इज 3x स्क्वायर -5x + 5x - 2। verify the relation between zeros and the coefficients। तो सबसे पहले तो मैं इसमें फैक्टराइजेशन लगाऊंगी। p of x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर + 5x - 2। फैक्टर्स क्या होंगे? 3x स्क्वायर
प्लस 6x माइनस x माइनस 2, फिर 3x कॉमन लोगे, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लोगे, x प्लस 2, तो मेरे पास ये आ गया 3x minus 1 into x plus 2. Therefore, zeros are plus 1 by 3 and minus 2. अब यहां पर लिखोगे relationship between zeros and coefficients. A is equal to 3, B is equal to 5, C is equal to minus 2. Sum of zeros, यहाँ लिख दोगे अल्फा इज 1 by 3, बीटा इज minus 2. Sum of zeros, अल्फा प्लस बीटा 1 by 3 plus minus 2. 1 minus 6 by 3 minus 5 by 3. Sum of zeros को लिखोगे is equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square minus b upon a. तो b कितना है 5 minus 5 upon 3a, तो हेंस वेरीफाइड. ऐसे ही सामने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस is equal to alpha beta is equal to 1 by 3 into minus 2 minus 2 by 3. अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा which is equal to constant term by coefficient of x square c by a. कांस्टेंट टर्म है -2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो नीचे लिख दोगे इसको लिखने के बाद हेंस वेरीफाइड. और इसके बाद ना मुझे नहीं लगता कोई टीचर नंबर काटेगी. ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा, सी बाय ए नहीं लिखा, माइनस बी बाय नहीं लिखा, कुछ नहीं है. हमेशा ऐसे ही करना है इसको. क्लियर हो गया? तो अब ना आपकी एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल 3, ये सारा और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ये हम सारे कर सकते हैं. ठीक हो गया? अब आ जाओ, एक चीज हमें और जो सीखनी है इसमें, ठीक है, अगर आपको जीरो दियो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे 4 and -9 आर जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. की पॉलिनोमियल है उनकी दो जीरो मुझे पता है 4 and -9. कैन यू फाइंड दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल? फाइंड दैट पॉलिनोमियल. तो अभी पीछे आपने देखा था कि माइनस बी बाय ए सम होता है, सी बाय ए प्रोडक्ट होता है. तो अगर आपको जीरोस के दो नंबर्स दे दिए तो कैन यू फाइंड द सम ऑफ जीरोस? 4 प्लस -9 कितना आ गया? -5. कैन यू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? 4 into -9 -36. और रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर minus sum of zeros into x plus product of zeros. ठीक है, हमेशा ये फॉर्मूला लिखना है हमने कि कभी भी आपको जीरोस दिए हुए ना तो उसके साथ आप पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हो, क्वाड्रेटिक वाला.
ठीक है। अब इसमें करना क्या है, क्योंकि बुक में भी ना एक चीज आपके मेंशन की हुई है, आपका पॉलिनोमियल पेपर में हो सकता है टीचर नंबर ना काटे, बट एनसीईआरटी में लिखा है, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई बाय के कर देते हैं। जैसे हमने इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था ना, ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी हम उससे के से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, वेयर के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। कि पॉलिनोमियल्स तो बहुत सारे बनेंगे, के कांस्टेंट लिख लो, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते रहो, तो बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हैं, तो हमारे पास वो फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल्स बन जाती है कि इस वाले पॉइंट से कौन से वाले पॉलिनोमियल्स जाएंगे, ये सारे वाले। ये जो जीरोस हैं 4 एंड -9, ये कौन से वाले पॉलिनोमियल्स की होंगी, तो मैं के लिखूंगी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -5 इंटू एक्स प्लस -36 के एक्स स्क्वायर प्लस 5x minus 36 where k is any non-zero real number। वो फैमिली ऑफ लाइंस बन जाती है कि ये जो 5 और 4 और -9 वाले जीरोस वाले पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं, तो हम वो सारी मतलब k को 1 2 3 4 -1 -2 -3 वो सब लेते रहो। मैंने नहीं कहा अपवर्ड, मैंने नहीं कहा डाउनवर्ड, मैंने कहा -5 4 -9 और 4 पे इंटरसेक्ट करने चाहिए। तो आपने वो सारी फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल्स ले लिया, आपने के साथ उसे मल्टीप्लाई कर दिया कि ये सारे पॉलिनोमियल्स जो मर्जी हो आपके हमेशा 4 और -9 से जाएंगे। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अगर आप देखो ना मोर और लेस आपका ये चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। 2 तक कर सकते हो, इसे रिवाइज कर लेना, अपनी लीनियर इक्वेशंस को रिवाइज करना। कल की क्लास में अगर मैं लूंगी तो मैं लीनियर इक्वेशंस ही रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है। एक बच्चा जो है उसका, दिव्यांशी का, अगर वो कल आती है तो अदरवाइज आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।